दोस्तों इस वीडियो में हम सफाई कर्मचारियों से संबंधित स्पेशल बात करेंगे। दोस्तों बता दें आप लोगों को जो जो चेयरमैन बनाए गए हैं सफाई कर्मचारी चयन आयोग के, उनके साथ जो मीटिंग हुई है कर्मचारियों की, उस मीटिंग में क्या क्या समस्याएं रखी गई, क्या क्या समाधान उनके द्वारा बताए गए, नई भर्ती के बारे में क्या कहा है चेयरमैन साहब ने, उन सभी के बारे में और पक्का करने के संबंध में सरकार का क्या प्रोसीजर है, वो सारी की सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे। तो अन्य जो विभागों के कर्मचारी हैं उनके लिए इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं या फिर शहरी हैं, उन सब के लिए यहाँ पर दो तीन मुख्य जो बातें पॉइंट हैं समझने के काबिल है। तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बता दें आप लोगों को, झज्जर में कल यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो आयोग है उसके चेयरमैन पहुंचे हुए थे कर्मचारियों की समस्या सुनने के लिए। तो उस कर्मचारी साथी काफ़ी संख्या में वहाँ पर पहुंचे हुए थे और जो संघ है कर्मचारियों का उसके प्रधान भी पहुंचे हुए थे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो यहाँ पर बताया गया है, संघ प्रधान बोले हर बार मिला भरोसा फिर भी कर्मचारियों को नहीं किया पक्का। जी हां, हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ने झज्जर का किया है दौरा। तो वहाँ पर अधिकारी भी मौजूद थे और कर्मचारी भी मौजूद थे। तो वहाँ पर सबसे पहले तो एक जो समस्या बार बार सामने आ रही है कि जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उनके सामने वे सरपंच है वो उनसे घरेलू कार्य करवाते हैं अपने। तो यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है चेयरमैन साहब के द्वारा कि कोई भी सरपंच अपने घरेलू कार्य न करवाए, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उनको बंद हुआ मजदूर न समझे। और उनको नसीहत दी गई है सरपंचों को कि कोई भी काम है जो अपने लेवल का यानी कि अपने जो दायरे का है वो ही करवाएं, न कि अपने घरेलू काम करवाएं, जो उनकी ड्यूटी है सिर्फ वही करवाएं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। वही जो है झज्जर का दौरा कर रहे थे, तब वहाँ पर जो संवाद भवन में अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की ओर से आयोग के चेयरमैन को सपाट शब्दों में कहा गया कि आप सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग के चेयरमैन तो बने हो, फिर भी हमेशा जो है हम परेशान रहते हैं। सरकार ने हमारे वेतन भत्ते आवश्यक सफाई संसाधनों की जरूरत तो पूरी कर दी, लेकिन जो मुख्य मांग थी पक्का किए जाने की उसको पूरी नहीं किया है। यानी कि वो जो पक्का करने की मांग है उस पर अभी तक काम नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र ने यहाँ पर बताया है कि सरकार लेटर पर लेटर जारी करके कर्मचारियों को खुश करने का काम कर रही है, उन्हें पक्का किया जाए, लेकिन अधिकारी जरा भी नहीं सुन रहे हैं। यही नहीं, राजेंद्र ने आयोग के चेयरमैन से भी कहा कि आप जब आयोग के वाइस चेयरमैन थे तब भी लेटर जारी हुए थे, तब भी आपने कर्मचारियों को पक्का नहीं करवाया। जानकारी दी गई कि प्रदेश भर में 4298 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाना है, इसमें 68 सीवरमैन भी शामिल है। इसकी अपडेट हमने भी दी थी दोस्तों जब ये जो है खबर सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है देखिए, यह सफाई कर्मचारी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित अनुबंधित कर्मचारी हैं जिनको पक्का होना है। इसके लिए सरकार ने 30 फरवरी 2023 को भी लेटर निकाला है। इससे पहले 17 जनवरी 2022 को भी पक्का किए जाने के संबंध में लेटर जारी किया है। कर्मचारियों की ओर से आई इस मांग पर सफाई कर्मचारी चयन आयोग दोस्तों जो है सफाई कर्मचारी जो आयोग है उसके जो चेयरमैन है उन्होंने बताया कि इस संबंध में खुली भर्ती होने की बात चल रही है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो यहाँ पर ये बात थी कि भाई जो है कर्मचारी जो पहले से काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है कि खुली भर्ती की जाएगी। खुली भर्ती में जरूरी नहीं है जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं भाई उनका भी नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल डिफरेंट एक तरह से हो गई है, बिल्कुल अलग हो गई है। भाई पहले से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो इंतजार करें उन्हें कब पक्का किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात सामने आ रही है कि वो जो है खुली भर्ती की जाएगी। इसके लिए कमेटी भी गठित होगी। तब तक यहाँ पर बताया गया है कि जो चेयरमैन साहब बोले कि भाई इसके लिए खुली भर्ती की जाएगी, इसकी बात चल रही है। लेकिन संघ के प्रधान ने कहा कि खुली भर्ती की बजाय उन कर्मचारियों को पक्का किया जाए जो पहले से काम कर रहे हैं। जब तक खुली भर्ती के लिए कमेटी गठित होगी तब तक तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। हालांकि इस बीच झज्जर के डीएमसी प्रवेश काद्यान ने कहा कि इस योजना पर आचार संहिता का दोस्तों कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर यह आश्वासन तो दिया गया कि कोई जो है असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो काम कर रहे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का यहाँ पर कोई एक तरह से आश्वासन नहीं दिया गया है। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है।
हर बार कर्मचारियों को सिर्फ भरोसा दिया जाता है, पक्का कब किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। यहाँ पर ये प्रधान जी बोल रहे हैं जो है चेयरमैन साहब को। भाई इससे तो एक बात स्पष्ट हो गई है, भाई सरकार ने जो बोला था पक्का करने की बात बोली थी वो तो कहीं और ही खो गई है कह सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है कि खुली भर्ती की जाएगी। खुली भर्ती में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया भाई नए कर्मचारी भी आएंगे या फिर जो पहले से काम करें उनमें से कोई सिलेक्ट होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन जो इंतज़ार कर रहे हैं इतने सालों से काम करने वाले कर्मचारी वो क्या करेंगे, उनका नंबर आएगा नहीं आएगा कुछ भी अब फिक्स नहीं है, कुछ भी अब नहीं कहा जा सकता। तो आप लोगों को एक तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि इतने सारे जो लेटर पहले जारी किए हैं इस बात से ये स्पष्ट है भी खुली भर्ती वाले बात से कि वो पुराने जो सारे के सारे लेटर थे पक्का करने की जो खुशखबरियाँ थी वो एक तरह से ढकोसला साबित हो सकती हैं अगर ये भर्ती खुली हुई, न कि कच्चे कर्मचारी जो काम करें उनको पक्का किया जाए। तो पक्का करने की जो मांग है वो अभी तक इस पर कोई काम नहीं चल रहा है। सफाई कर्मचारियों की यहाँ पर स्पेशल बात हो रही है, अन्य कर्मचारियों की नहीं हो रही है, ये बात भी ध्यान रखा जाए। दूसरी तरफ जो है चेयरमैन साहब ने हालांकि अधिकारियों को ये जो है आदेश भी दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान से सुना जाए, उन्हें गंभीरता से लिया जाए, साथ में कर्मचारियों को वेतन समय पर दिया जाए, पीएफ, ईएसआई, सेफ्टी गार्ड, वर्दी भत्ता और इसके बाद चेंजिंग रूम आदि जो भी सुविधाएं हैं इनको समय पर उपलब्ध करवाई जाएं। ठीक है, तो आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन मुख्य बात फिर वही आती है अधिकारी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ध्यान देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 2-3 जो मुख्य पॉइंट हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे इसमें है वो क्लियर हो गए होंगे। एक तो नई भर्ती का, यहाँ पर दोस्तों खुली भर्ती का प्रोसीजर की विचार चल रहा है। तो जो पक्का करने की बात थी वो बैक जा चुके, यानी कि वो पीछे जा चुकी है, इसमें अब कोई दम नहीं रहा है। बातों से पता चल रहा है कि भाई जो कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं पक्का होने का उनका अब कुछ भी कहना एक तरह से ठीक नहीं है। जैसा भी आगे ऑर्डर आएगा सरकार का, कोई बात आएगी तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही बातें सामने आई हैं कि जो इंतज़ार कर रहे हैं कर्मचारी 4298 अनुबंधित कर्मचारी पक्का होने का, अब वो एक तरह से इंतज़ार ही करते दिखाई देंगे। वही हो सकता है एक भर्ती खुली भी हो जाए। और जो पुराने लेटर जारी हुए थे पक्का करने के वो भी अब उन पर भी काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो देखेंगे जो भी रहेगा, आप लोगों तक अपडेट पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसके लिए दोस्तों चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। तो आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।